हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट मॉक टेस्ट जो हमारे NICL AF एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट जैसे आपको पता ही है कि हमारी आ चुकी है और लास्ट टाइम में हमें मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस किया था और इसमें जो क्वेश्चंस हम रिमेनिंग मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दी हूँ उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे ठीक है एक लिंक मिलेगा जिससे आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसका PDF इस वीडियो की लिंक आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर सीरीज से है और नंबर सीरीज में देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग, और यहाँ पर नंबर सीरीज में आपसे मिसिंग टर्म पूछी गई है। ठीक है, तो और सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ठीक है, तो अब अगर हम इस सीरीज में देखिए फर्स्ट टर्म इज 6 एंड लास्ट टर्म इज 208। डिफरेंस बहुत हाई भी नहीं है और बहुत लेस भी नहीं है, बट अगर हम यहाँ बात करें तो हमें यहाँ पे एक और हिंट मिल रही है। इसका एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है अगर हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस क्या होता है, +1 या -1। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 6 से 7 कैसे क्रिएट होगा, 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो 7 से 16 कैसे क्रिएट हो सकता है, तो 7 के 2 से मल्टीप्लाई 14 एंड प्लस ही 2 कर दें तो आपके पास 16 मिलता है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1 2 एंड नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 16 की 3 से 48 प्लस 3 कर दें तो आपको क्या मिलता है, 51। तो यहाँ पे आपको लॉजिक मिल गया, 1 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन भी बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगा +4 होगा। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो नेक्स्ट टर्म में क्या होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई एंड +5। ठीक है, तो हमें किसी भी वैल्यू की 5 से मल्टीप्लाई करनी होती है तो उसका हाफ, 208 का हाफ इज 104 और उसमें एक 0 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई 5 से कितनी आ गई, 208 की 5 से मल्टीप्लाई इज 1040 और इसी में हम 5 ऐड कर दिए तो आंसर इज 1040। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड सेकेंड इज मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 23,100। तो डिफरेंस बहुत ही हाई है और ये डिफरेंस सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ही पॉसिबल। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन। अब 10 से 20 अगर हम देखें तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड 20 से 60 अगर हम देखें तो 3 से मल्टीप्लाई एंड 60 से 300 कैसे क्रिएट होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे हम ऑर्डर अगर हम देखें 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लॉजिक है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई एंड 5 से मल्टीप्लाई। 2 3 एंड 5 ये आपके किस टाइप के नंबर है, अगर हम देखें तो 1 के डिफरेंस से तो है नहीं, तो ये आपके प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7। ठीक है, और फिर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 9 तो प्राइम नंबर होता नहीं, 11 से मल्टीप्लाई पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए 300 के 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिसिंग टर्म इज 2100 और 2100 की देखिए 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो आपके सामने है, यूनिट डिजिट से भी आप क्लियर कर सकते हैं, वैसे भी मल्टीप्लाई से अगर हम देखें 20 1 जा 20 एंड देन 11 से मल्टीप्लाई अगेन तो 21 + 2 इज वही सेम चीज है। तो यानी यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी मिसिंग टर्म आपकी क्या है, 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज हमारी सिमिलर असेंडिंग ऑर्डर में, और जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 53। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। और मिनिमम लास्ट टर्म में क्या होना चाहिए, ट्वाइस का रिलेशन 33 × 3 करती हूँ, 33 × 2 करते हैं तो 53 नहीं आता है, 53 से मोर। तो यहाँ पे लास्ट टर्म में ट्वाइस का रिलेशन भी नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो यहाँ पर देखिए हम 3 से 8 कैसे हो सकता है, +5 then +10 then +15 and then +20। तो यहाँ पर वैल्यू क्या ऐड हो रही है, +5 +10 +15 +20। ठीक है, 5 की मल्टीपल टर्म्स है तो नेक्स्ट में क्या ऐड होनी चाहिए, 25। ठीक है, 53 में 25 ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मिनिमम लास्ट टर्म में ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए, ट्वाइस का रिलेशन भी यहाँ पर है अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें तो, और हर टर्म्स में पर मल्टीपल अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में 3 है और यहाँ ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो मल्टीपल ना कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 है तो सब में अगर ट्वाइस का ही होना चाहिए, लास्ट में भी ट्वाइस है, यहाँ पे भी ट्वाइस है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि मल्टीप्लीकेशन की क्लैरिटी नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस करेंगे तो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस इज 24, नेक्स्ट डिफरेंस इज 44, नेक्स्ट डिफरेंस इज 84 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 164। ठीक है, अगेन डिफरेंस करेंगे तो अगेन डिफरेंस इज आपके पास 20, अगेन डिफरेंस इज 40 एंड अगेन डिफरेंस इज आपके पास 80। तो लास्ट डिफरेंस देखिए 20, 40 एंड 80, तो नेक्स्ट ऑर्डर में क्या होना चाहिए, इसका ट्वाइस हो रहा है, तो यानी 160 एंड 164, तो आपके पास क्या वैल्यू ऐड होनी चाहिए, 324, और किस में ऐड होनी चाहिए, 328, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो 300 एंड 300 इज 600 एंड 28 प्लस में 24, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52, तो 652 हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन देखिए, फर्स्ट टर्म इज 15 एंड लास्ट टर्म इज 41। डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। ठीक है, तो हम डिफरेंस कर देंगे सिंपल, तो फर्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 8, नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 7 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 6 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 5। जो वैल्यू ऐड हो रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और आपके नेचुरल नंबर की सीरीज है 8765, तो अब नेक्स्ट टर्म क्या ऐड होनी चाहिए, 4। 41 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी 45, तो हमारी मिसिंग टर्म इज 45, जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक डीआई है और जो लाइन ग्राफ पे बेस्ड है। हमें इसमें किस टाइप का डाटा दिया है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन लैक, ठीक है, who applied for the graduation and post graduation over the different years। हमें यहाँ पर देखिए 6 डिफरेंट ईयर्स में जिन्होंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, उनका डाटा दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डाटा डायरेक्ट फॉर्म में ही गिवन है। अगर मैं कहूँ कि ग्रेजुएशन इन 2012 में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो 15 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। ठीक है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हम इन 2012 में ही सिमिलर देखें तो 20 लाख स्टूडेंट्स ने क्या है, अप्लाई किया है। तो अब देखिए यहाँ पर डाटा डायरेक्ट फॉर्म में और लाइन ग्राफ में आपके पास 90% डाटा डायरेक्ट फॉर्म में ही होता है। तो हम इस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रेजुएशन इन 2013, 15 एंड 16। हमें देखिए ग्रेजुएशन स्टूडेंट चाहिए 2013 के, 2015 के एंड 2016 के। ठीक है, एंड फिर हमें सेकेंड रेशियो फाइंड करने के लिए किस किसका डाटा चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट हु अप्लाइड दी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, कौन से ईयर के लिए, 2012, 2013 एंड 2017। क्लियर। अब यहाँ पर हमें इनका डाटा और सम लेके रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले 2013 में ग्रेजुएशन इज ब्लू लाइन। ठीक है, तो ये 15 एंड 20 के मिड में है, तो ये आपके पास कितना होगा, 17.5। ठीक है, सेकेंड हम ग्रेजुएशन इन 2015 इज ब्लू लाइन इज 20। ठीक है, एंड थर्ड आपके पास ग्रेजुएशन इज 2016, तो ये आपके पास 30। ठीक है, तो इसका सम कर देंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 30 एंड 50 एंड 17.5 इज 67.5। क्लियर। नेक्स्ट हमें डाटा फाइंड करना है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो ऑरेंज कलर से डिफाइन है, 2012 में आपके पास कितना है, 20। सेकेंड आपको फाइंड करना है 2013, तो वो आपके पास कितना है, 15 एंड नेक्स्ट इज 2017, तो वो भी आपके पास सिमिलर कितना है, 50। ठीक है, तो यहाँ से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का डाटा भी फाइंड कर लिया और इसका सम अगर हम कहें तो आपके पास 30 एंड 20 इज 50। अब रेशियो फाइंड करना है तो 2.5 से वैल्यू मिनिमाइज होगी। 2.5 से 20 टाइम 2.5 से देखिए 50 तो 20 हुआ, और 17.5 में अगर हम देखें तो 7 एक्स्ट्रा है, तो यानी 27। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 27 रेशियो 20, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन द ईयर 2014 में
20% स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो अप्लाई द ग्रेजुएशन। 2014 में जिन स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है ना, उन्होंने उसमें से 20% ने ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई किया। तो पहले हम 2014 में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया वो कितने हैं? जिन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया वो है 20। इसमें से जो ग्रेजुएशन के लिए भी जिन्होंने बोथ यानी पीजी प्लस ग्रेजुएशन दोनों के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, वो कितने हैं? 20%। तो 20 लाख का 20% इज 1/5। 1/5 इज 4 लाख, ठीक है, तो कितना? 4 लाख। नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई ओनली फॉर ग्रेजुएशन आर व्हाट परसेंट ऑफ दी, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। तो पहले अगर हम देखें सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, 2014 की बात करें तो 2014 में जो टोटल ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है वो कितने हैं? 25 है। अब ओनली ग्रेजुएशन की बात करें तो ओनली ग्रेजुएशन के लिए क्या होंगे? 25 माइनस जिन्होंने ग्रेजुएशन एंड पीजी दोनों के लिए अप्लाई किया वो है 4 लाख। 4 लाख डिडक्ट कर दें तो यानी ओनली ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट कितने होंगे? 21। अब हमें क्या बताना है कि जो ओनली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है जिन्होंने ओनली ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया वो व्हाट परसेंट है? किसका? जिन्होंने ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। तो अब हमें सेकंड डाटा क्या चाहिए? जिन्होंने ओनली पीजी के लिए अप्लाई किया। पीजी के लिए टोटल 20 लाख ने अप्लाई किया था, जिसमें से 4 लाख ऐसे हैं जो पीजी एंड ग्रेजुएशन दोनों के लिए अप्लाई किया। तो वो भी हम ओनली फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? 20 में से 4 डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16 लाख। अब हमारे पास देखिए क्या फाइंड करना है हमें यह बताना है कि आपके पास जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है ओनली ग्रेजुएशन वो कितने परसेंट है? जो ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है व्हाट परसेंट? तो देखिए आपके पास ओनली ग्रेजुएशन स्टूडेंट इज 21 एंड ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन इज 60, ठीक है, इनटू में 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 से, तो ये 4 टाइम 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 25। 25 इंटू 20 अगर मैं करती हूँ तो 500 एंड 25 इंटू 21 25 एक्स्ट्रा हो जाएगा 525। 525 अपॉन में 4 जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो कितने परसेंट है? 525 अपॉन में 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन over all the year and the average number of student who apply for the post graduation over the all the year। देखिए हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है एवरेज नंबर ऑफ ऑल ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ठीक है, 6 इयर्स का, और एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट ओवर द ऑल ईयर। इसकी सबसे बेस्ट कैलकुलेशन देखिए क्या हो सकती है। हम पहले सारे ग्रेजुएशन स्टूडेंट फाइंड करें, पॉइंट समझना, ठीक है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन हम क्या करते हैं? पहले ग्रेजुएशन का टोटल फाइंड करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रही हूँ, एंड देन पीजी के टोटल फाइंड करेंगे। देन क्या फाइंड करेंगे? टोटल के बाद एवरेज फाइंड, इसका भी देन एवरेज फाइंड करेंगे, और देन क्या करेंगे? फिर डिफरेंस। तो ये हमारी अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल। हमें यहाँ पर देखिए पहले सम कर रहे हैं ऑल वैल्यूज का, देन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग। हमें देखिए यही पे ग्राफ पे ही डाटा डायरेक्ट करें। डिफरेंस बताना है तो हम इनिशियल का ही डिफरेंस कर लें, ठीक है। डिफरेंस बताना है तो हम इनिशियल का ही डिफरेंस कर लें, और हम क्या माइनस कर रहे हैं बस हमारे को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं यहाँ ग्रेजुएशन माइनस पोस्ट ग्रेजुएशन लेंगे, और ऐसा मैंने क्यों लिया उसका रीजन बताती हूँ। मैं ग्राफ में ना ये देख रही हूँ कि ग्रेजुएशन ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन की मैक्सिमम ईयर्स में क्या है? ऑरेंज लाइन से अबव है। तो ग्रेजुएशन माइनस पोस्ट ग्रेजुएशन करना ना पॉजिटिव आंसर देगा। एज कंपैरिजन देखिए सिर्फ 2 टर्म्स में ऑरेंज लाइन अबव है, एक तो 2012 में एंड एक 2015 में। रेस्ट ऑफ दी 4 इयर्स में ब्लू लाइन यानी ग्रेजुएशन स्टूडेंट क्या है? मैक्सिमम है, मोर है एज कंपैरिजन किसके? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन माइनस पोस्ट ग्रेजुएशन किया डिफरेंस। फटाफट डिफरेंस करेंगे। देखिए ग्रेजुएशन माइनस पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इज ब्लू, तो आप 15 में से 20 तो माइनस का 5 आ रहा है। सेकेंड 17.5 में से ग्रेजुएशन माइनस कर रहे हैं, ब्लू में से हमेशा ध्यान रखना 17.5 माइनस आपके पास 15 इज प्लस का 2.5, ठीक है। देन आपके पास 25 माइनस इज प्लस का 5, देन यहाँ पे आपके पास 20 माइनस 25 इज माइनस का 5, देन आपके पास 30 माइनस 20 इज प्लस का 10, एंड देन सिमिलर प्लस का 10।
ये डिफरेंस आ गया। अब देखिए -5 इस प्लस के 10 से कैंसिल आउट, रेस्ट ऑफ द वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, कितनी है तो ये 17.5। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 17.5। अब आपको एवरेज बताना था, ये तो हमने टोटल का डिफरेंस किया, एवरेज बताना है तो 6 ईयर का डाटा है तो 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 3 लाख। और देखिए अप्रोक्सीमेटली ही कहा है, ठीक है, अगर ये 18 होता तो कंप्लीटली 3 टाइम्स डिवाइड होता, तो आंसर इज 3 लाख, जो हमारा ऑप्शन नंबर था। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन की सबसे बेस्ट अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन इन 2011 are 100 by 3% less than 100 by 3 is 33 1 by 3। ठीक है, and who apply the graduation in 2012। हमें क्या बताया गया 2011 में जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, वो स्टूडेंट क्या है 2012 में जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था उनसे 33 1 by 3 लेस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2012 में ग्रेजुएशन के लिए कितनों ने अप्लाई किया था 50, उनसे 33 1 by 3 लेस, तो यानी कितना 66 2 by 3, यानी 33 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1 by 3, 1 by 3 लेस तो कितना इसका 2 by 3। तो यानी जो ग्रेजुएशन के लिए 2011 में जिन्होंने अप्लाई किया था वो कितने हैं 10 लाख। नेक्स्ट लाइन दी है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन इन 2011। जिन्होंने 2011 में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2015। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2015 में अप्लाई किया, आपके पास 2015 में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25, उसका कितने परसेंट है, व्हाट परसेंट बताना है। तो ये ग्रेजुएशन स्टूडेंट कितने हैं 2011 के 10 और 2015 में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट इज 25, इसका कितने परसेंट, तो कितने परसेंट आपके पास 40। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द 45% स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन इन 2015 आर गर्ल्स। हमें क्या दिया है, जिन्होंने 2015 में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया उसमें से 45% क्या है गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया है द रेशियो ऑफ द हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन इन 2015। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना है टू द गर्ल्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2017 इज 4:5। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा 2015 में जो ग्रेजुएशन जिन्होंने गर्ल्स जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, तो 2015 में सबसे पहले हम टोटल अप्लाई देखते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया वो कितने हैं 20, इसमें से गर्ल्स फाइंड करना। ग्रेजुएशन यूजी बोलते हैं, वैसे मैंने जी ही ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास कितनी है 20 और 20 का 45%, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसमें से देखिए हमें क्या दिया है, हमें रेशियो बताया गया है द रेशियो गर्ल्स हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन इन 2015 एंड गर्ल्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2017। जो गर्ल्स जिन्होंने 2015 के लिए ग्रेजुएशन अप्लाई किया एंड 2017 में जिन्होंने वही सेम जिन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और गर्ल्स ही दोनों की गर्ल्स ही, उनमें रेशियो दिया है 4:5। अब इस 4 यूनिट की वैल्यू तो आपके पास कितनी है बेटा 9, 4 यूनिट की वैल्यू 9, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए, तो देखिए 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4 और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4 इंटू में 5। तो आपके पास 2017 में पीजी जिन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया वो गर्ल्स कितनी है आपके पास, तो 9/4 इंटू में 5। ये बात क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देन दी फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2017। गर्ल्स बॉयज बताने हैं जिन्होंने 2017 में क्या किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, तो 2017 में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टोटल कितने अप्लाई किया 50। आपके पास टोटल है जिन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया है 2017 में, तो वो कितने हैं आपके पास 15 लाख। इसमें से आपके पास गर्ल्स आपके पास ये वैल्यू है 45/, तो रेस्ट ऑफ द क्या होंगे बॉयज, तो आपको बॉयज फाइंड करने हैं तो आप क्या डिडक्ट कर देंगे 15 लाख में से 45/4 डिडक्ट कर देंगे, तो ये 15 इंटू 4 इज 60, 60 माइनस 45 इज 15/4 इज 3.75 लाख।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 है। बॉयज जिन्होंने 2017 में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है वो कितने हैं आपके पास, 3.75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज के मल्टीप्लाई और उसके फैक्टर ब्रेक करने। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले अगर हम देखें तो इससे ज्यादा मल्टीप्लाई, कंप्लीट मल्टीप्लाई मत कीजिए। 26 को हम लिखते हैं 13 इंटू 3 एंड 9 को आपको 3 इंटू 3। अब इसके फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, 13 इंटू 2, सॉरी 26 इज 13 इंटू 2। तो आपके पास फैक्टर की बात करें, हमें 45 सम लाना है, तो 13 इंटू 3 अगर करती हूँ 39 एंड 6, इसका सम आपके पास क्या बनता है, 45। तो आपके पास फैक्टर क्या हुए, 39 एंड 6, और प्लस का साइन है तो पॉजिटिव होंगे। एंड देन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल किया 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे, और साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साइन क्या है, चेंज हो जाते हैं। हम इसे यहीं पे मिनिमाइज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 13/3 एंड माइनस का 2/3। सिमिलर हमें सेकंड की वैल्यू फाइंड करनी है, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, और आपके पास इंटू में 7। इसके हमें ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिसका डिफरेंस 59। ठीक है, जिसका डिफरेंस क्या हो, 59। तो आपके पास वो वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम देखें तो आपके पास वैल्यू होगी ऐसे जिनके डिफरेंस 59 आ जाए, तो वो आपके पास 7 अगर हम यहाँ पे लेते हैं और ये सेकेंड वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसे ब्रेक करते हैं, 3 इंटू में 3 इंटू में 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 इज 63 एंड ये 2 इंटू में 2 इज 4। तो आप 63 में से अगर आप 2 इंटू 2 इज 4 डिडक्ट करते हैं तो आपके पास 59 बनता है। तो फैक्टर हमारे पास क्या बने हैं, 15 माइनस का 63, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस का 63 एंड प्लस का 4। अब एक्स वाई स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है, 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, और साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, अब अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए आपके पास कंपैरिजन में वैल्यू क्या है, अगर 13/3 से का 9 से करें तो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर है, -2/3 से करें तो भी ग्रेटर है। अब 13/3 का 4/7 से करें तो भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि छोटी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर नेगेटिव साइन में, और 2/3 से करें तो भी ग्रेटर है। तो यानी आपके पास y क्या है, ग्रेटर है, और x क्या है, इसका मतलब लेस है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 कि x क्या है, लेस देन y। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन है 8x माइनस 3y। तो आपको क्या करना है, इसमें एक ही वेरिएबल को इक्वल बनाना होता है और सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो ये 15 आपके पास, और यहाँ पर अगर हम इसे कहें तो इसे 3 से मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू देखिए 8 इंटू 5 करेंगे तो 40, और 40 माइनस 3 इंटू अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ये 12, 40 में से 12 डिडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 28, और ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर 85 इंटू 5 आपके पास करते हैं तो 80 इंटू 5 इज 400 एंड 425, तो ये वैल्यू आएगी 425 एंड 67 इंटू 60 इंटू 3 इज 180 एंड 21, तो आपके पास ये आ जाएगा 201, और इनका डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास डिफरेंस इज 224, 28x इक्वल में 224, तो x इक्वल में आपके पास सिमिलर आपकी इसकी वैल्यू, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 8 8 जा 64, ठीक है, माइनस 3y इसके इक्वलेंट है 85, ये इधर जाएगा तो माइनस का y, ठीक है, और ये डिडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 एंड 2, 21, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का, y इज माइनस का 7, x इज पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है x से क्या है, ग्रेटर है, तो कौन सा रिलेशन मेंटेन होगा, फर्स्ट, x इज ग्रेटर देन 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी इक्वेशन है, स्टूडेंट को इसमें मोस्टली कंफ्यूजन रहता है। x माइनस अंडर रूट में 2401, 2401 किसका होता है, 49 का। ठीक है, तो x माइनस अंडर रूट जब फाइंड करेंगे 49 किसके इक्वलेंट है, g, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ गई, तो x इज 49 फर्स्ट कंडीशन से। सेकेंड में देखिए y स्क्वायर माइनस 2401 किसके इक्वलेंट है, 0, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 240,
और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का आपके पास 40, प्लस माइनस का क्या है 40। तो इसमें से कौन सा रिलेशन मेंटेन होगा, देखिए अगर मैं तो इसमें से कौन सा रिलेशन मेंटेन होगा, देखिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये आपके पास देखिए x क्या है, जो प्लस 49 का कंपैरिजन होगा तो इक्वल, और जब माइनस से होगा तो ग्रेटर। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर 4। x क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है किससे, y से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, सिंपल इक्वेशन ही है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, सिंपल फैक्टर ब्रेक करने। और अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप इसके वीडियो के लिंक में आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपको हर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए भी हैं और जो नहीं भी, ठीक है, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग क्या है इसे खुद से ट्राई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल फैक्टर ब्रेक करने हैं, ठीक है, और फैक्टर कैसे ब्रेक करते हैं हम ये सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप पीडीएफ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 16 डेज। देखिए ए कितने टाइम में वर्क करता है, 24 डेज, एंड बी सिमिलर वर्क कितने टाइम में करता है, 16 डेज, एंड सी कैन डू सेम वर्क इज 5/4 टाइम रिक्वायर्ड बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर। सी को जो टाइम लगता है ना वो ए एंड बी का टोटल टुगेदर, मतलब मिलकर जो उनको टाइम लगता है। तो देखिए ए, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए और बी को इस टास्क में कितना टाइम लगता है, कंबाइंड टाइम। तो यहाँ पे हमें टेक एलसीएम 24 एंड 16 का, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 48 इज टोटल वर्क, इफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 यूनिट, इफिशिएंसी ऑफ बी इज 3। ए और बी की कंबाइंड इफिशिएंसी इज 5 यूनिट एंड वर्क इज 48। तो आपके पास टाइम कितना आ गया, 48/5। सी को कितना टाइम लगता है, तो सी को जो टाइम लगता है वो ए एंड बी का जो कंबाइंड टाइम है उसका 5/5 से 5 कैंसिल, 48 से ये कितना आया, 12 डेज। तो सी का टाइम कितना आ गया, 12 डेज, और 12 डायरेक्टली इसके साथ मर्ज हो सकता है, तो हमें अलग से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40। क्लियर, तो सी की एफिशिएंसी आ गई। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। ए और बी ने ना 6 डेज के लिए वर्क किया। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 2 and 3 is 5 यूनिट, और 6 डेज में उन्होंने कितना वर्क कर दिया, 30। रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए रेस्ट ऑफ द वर्क है कितना, वर्क इज टोटल इज 48 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना है, 18। और सी की एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये वर्क सी कितने टाइम में करेगा, तो देखिए 18 यूनिट वर्क है और सी की एफिशिएंसी आपके पास 4 यूनिट है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9/2, ठीक है। तो सी रेस्ट ऑफ द वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 9/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 900 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव्स towards B and the average speed is B कितनी है, 30 किलोमीटर। Another train start from B, ठीक है, and 20 minutes earlier than train A and move towards A, average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से चलना स्टार्ट होती है, ट्रेन का नेम हमें नहीं पता, हम पर्टिकुलर S1 या S2 कुछ भी नेम ले सकते हैं, और A से B के बीच के डिस्टेंस जो है ना वो 900, और जो स्टेशन A से ट्रेन चलना स्टार्ट होती है उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर, और एक अनदर ट्रेन है जो क्या है, स्टेशन B से चलना स्टार्ट होती है और जिसकी स्पीड कितनी है, 40। जो अनदर स्टेशन B से चलना स्टार्ट होती है वो 20 मिनट्स पहले चलिए, तो वो कुछ डिस्टेंसेस 900 किलोमीटर में से कवर करती है, तो कितनी करेगी, तो देखिए उसकी स्पीड है 40। वो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, उसकी स्पीड है 40 और टाइम की बात करें तो 20 मिनट्स, इसे आवर्स में कन्वर्ट करें तो कितनी डिस्टेंस इसने कवर किए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2/3, ठीक है, 20 से 63, 40/3 किलोमीटर। यानी अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस थी 900, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 900 - 40/3। जो दोनों ट्रेनें जब एक साथ जब
टाइम इक्वल हो जाएगा और दोनों रिलेटिव स्पीड का दोनों का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उसके लिए वो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो 900 इंटू में 3 इज 2700, जिसमें से 40 डिडक्ट करेंगे तो 2660 बाय 3। अब जब दोनों ट्रेनें एक सेम टाइम पे चलना स्टार्ट होगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो उनकी रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 30 एंड 40 इज 70 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, वो कितने टाइम बाद मिलेगी? वो टाइम अगर हम यहां से देखें तो 2600 बाय 3 इज डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है? अपॉन में स्पीड से डिवाइड करें तो यहीं पर स्पीड इज 70। तो ये टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम बाद मिलेगी। पर हमसे टाइम नहीं पूछा, हमसे पूछा गया स्टेशन ए से कितनी डिस्टेंस पे। तो इसे कैलकुलेट करने में यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है स्टेशन ए से। तो देखिए टाइम हमारे पास आ गया है कि स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है वो कितने टाइम आपको चल रही है एक तरीके से। ठीक है, तो वो कितना आ गया? 2660। तो हमारे पास यहां से डिस्टेंस आ जाएगी, देखिए आपके पास ये टाइम इनटू में स्पीड कितनी है? जो स्टेशन ए से ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 30। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से 10 टाइम, 10 से ये 7 टाइम, 7 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम 21, एंड फिर आपके पास 5 रह जाएगा, 7 8 जो 56, 380 किलोमीटर। ठीक है, तो स्टेशन ए से ये कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी? 380 किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया। एक गारमेंट कंपनी डिक्लेयर 17% डिस्काउंट फॉर द होलसेलर बायर मिस दीक्षा, ए होलसेलर बोथ गारमेंट from a company is 1660 after getting a discount. He fixed up the selling price of garments in such a way that earn 7% profit on a original company price. What is the selling price? देखिए हमें क्या दिया है, गारमेंट कंपनी है जो 17% का डिस्काउंट होलसेलर बायर को देती है। ठीक है, और जो दीक्षा है होलसेलर बायर, उन्होंने इस गारमेंट्स को कितने में खरीदा है? 1660। तो मैं मानती हूं कि कंपनी के लिए जो उसकी एमआरपी होगी वो कितनी होगी? एक्स, और कंपनी 17% का डिस्काउंट दे रही है, यानी उसका 85% क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है? 1660। तो यहां से हमारे पास कंपनी ने जो प्रोडक्ट की, ठीक है, एमआरपी लिखी है वो कितनी आ जाएगी? 1660 इंटू में 100 अपॉन में 80। अब देखिए दीक्षा जो है ना, इसमें जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है वो इस अपने कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं, जो कंपनी का प्राइस था उस पे 7% का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दीक्षा के लिए? अगर हम बात करें तो कंपनी की लिए जो एमआरपी थी वो कितनी थी? 1660 अपॉन में 85 इंटू में 100, वो एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, और इसका 107, 7% का प्रॉफिट है तो 107, 100 से 100 कैंसिल आउट, देन आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपके पास 17%, तो ये 83 आएगा, 85 नहीं 83%, इसे करेक्ट कर लेंगे। 17% का डिस्काउंट था, 15% का नहीं। 83 से आपके पास 166, 2 टाइम 20, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 107 से करेंगे तो 214 एंड 0, तो 2140 आपके पास क्या आ जाएगा? न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे, ये आपका 17% डिस्काउंट था, 15%। ठीक है, कैलकुलेशन में। चलिए, तो आंसर इज 2140, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। स्टूडेंट गेट एग्रीगेट 60% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट इन रेशियो 10 रेशियो 9 रेशियो 8 रेशियो 7 रेशियो 6। मैं अगर इन सब का सम करूं तो ये 60% के इक्विवेलेंट होगा। इस रेशियो में उन्होंने गेन किया, तो आपके पास 10, 9, 8 एंड 7 एंड 6। देखिए इसका सम आपके पास कितना हो जाएगा? 9, 19 प्लस 8 एंड 7 प्लस 6 15, 15, तो ये आपके पास 40। तो मैं क्या मान लेती हूँ कि 60% मार्क्स किसके इक्विवेलेंट है? 40x। ठीक है, तो यहां से हम 60% मार्क्स अगर 40% के इक्विवेलेंट है तो 100% मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, 100% के मार्क्स वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और हर सब्जेक्ट में यानी एग्जाम कितने मार्क्स का हमने वो फाइंड किया, और उसमें से 45% क्या है? मैक्सिमम मार्क्स। तो हम उसका आगे क्या फाइंड करेंगे? 45। और जब वो 45% आएगा तो हम कंपैरिजन कर लेंगे कि उसके रेस्पेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में आपके पास इससे अबव लाई कर रहा है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, XYZ into a partnership with a capital of is 50,000, 20,000 and 30,000. ठीक है, X is working partner and get 20% profit for the managing the business and the remaining profit is distributed in respective capital. ठीक है, if at the end of the year X get 300 more than Y and Z. ठीक है, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट। देखिए हमारे पास X, Y एंड Z, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000, 20,000, 30,000। तो मैं मिनिमाइज करके इनिशियली ही 5, 2 एंड 3। अब हमारे पास देखिए क्या दिया है, X क्या है, वर्किंग पार्टनर है और उसे 20% प्रॉफिट का मैनेज करने के लिए मिल रहा है। तो टोटल प्रॉफिट हम कितना मानते हैं इस कंडीशन में, 100, जिसमें से 20% 20 यूनिट X को। देखिए अब रेस्ट ऑफ दी जो अमाउंट है, देखिए 100 में से 20 यूनिट तो X को किसके रेस्पेक्ट में मिला है, मैनेजिंग दी बिजनेस। ठीक है, यानी रेस्ट ऑफ दी अमाउंट 80 यूनिट। ये 80 यूनिट क्या है, इनके कैपिटल के रेस्पेक्ट में इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इनके कैपिटल के रेस्पेक्ट में रेशियो देखिए तो 10 यूनिट, और 10 यूनिट इज किसके इक्विवेलेंट है, 80 की, तो 1 यूनिट इज 8। तो इस अकॉर्डिंग इनका जो शेयर रहेगा वो कितना है आपके पास, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं 24 एंड ये 16 एंड इसका 8 इंटू 5 इज 40। अब हमें क्या दिया है, X गेट 300 रुपीज मोर देन Y एंड Z। अगर हम X को देखें तो X को टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 40 प्लस 20 इज 60 यूनिट। X को टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 60 यूनिट, एंड Y एंड Z को कंबाइंड कितना मिल रहा है, तो Y एंड Z को कंबाइंड 24 प्लस 16 इज 40 यूनिट। तो इनका जो डिफरेंस है अगर हम देखें तो वो डिफरेंस कितना है, 20 यूनिट, और इस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 रुपीज। तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 15। तो 100% यानी टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। हमसे यही पूछा गया था, टोटल प्रॉफिट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। आपको रेशियो को क्या बनाना है, इक्वल बनाना होता है और देन मिक्स करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 पाई सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे और आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बोट एंड स्ट्रीम से है। ए बोट टेक हाफ टाइम इज मूविंग इन ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। देखिए हमें क्या दिया है, एक बोट है जो डाउनस्ट्रीम में हाफ टाइम लेती है एज कंपैरिजन अपस्ट्रीम की। तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस y एंड अपस्ट्रीम स्पीड अगर हम कहें तो अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास क्या लिखती है, x माइनस y। अब टाइम हमें बताया गया इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डाउनस्ट्रीम में हाफ टाइम लिया जा रहा है एज कंपैरिजन अपस्ट्रीम के। तो x प्लस y और डाउनस्ट्रीम में टाइम मैं मान लेती हूँ, अपस्ट्रीम में टाइम अगर मैं लेती हूँ 1। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम में टाइम क्या होगा, 1/2 इज हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, x प्लस y 2x माइनस 2y। ठीक है, ये x इधर आएगा एंड ये y इधर आएगा, तो 3y किसकी इक्विवेलेंट है, x की। तो x अपॉन में y इस क्या रेशियो आ जाएगा, 3 रेशियो। और आपसे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ इन स्टिल वाटर। ठीक है, वो x है आपके पास एंड स्पीड ऑफ करंट इज y। तो रेशियो कितना आ गया आपके पास, x रेशियो y में 3 रेशियो 1, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एजेस से है। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, रिलेशन ही दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, फिर लास्ट में आपके पास एक GI है। ठीक है, जिसमें हमें देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि डाटा कैसे कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास टोटल नंबर आइटम दिए 32,500, जिसमें से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट स्टोर्स का दिया है आपको 12%, 15%। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है स्टोर बी से जो रेफ्रिजरेटर सेल हुए वो कितने हैं। तो टोटल आइटम इज 32,500, जिसमें से स्टोर बी का कितना परसेंटेज है, तो कितना है 15%। और स्टोर बी से मुझे क्या फाइंड करना है, रेफ्रिजरेटर इज 60%। मैं इसका क्या फाइंड कर लूंगी, 60%। तो ये डाटा आपके पास क्या आ जाएगा, स्टोर बी से जो रेफ्रिजरेटर। तो इसके रिस्पेक्ट में 20 क्वेश्चन है। आप इस पीडीएफ से इस डीआई को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी डीआई है, परसेंटेज पे बेस्ड है।
ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन से रेशो कंपैरिजन, ठीक है, तो आप इसे खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर सॉल्व करके आप क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में।